दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। अगर आपके पूरे खानदान के 60,000 लोग एक श्राप की वजह से जलकर राख हो जाएं और उनकी मुक्ति के लिए एक इंसान हजारों साल तक तप करे, तो क्या भगवान सुनते हैं? माँ गंगा की कहानी इसी सवाल का जवाब है। और आज गंगा दशहरा वो दिन है जब माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी थी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी भागीरथ की वो कहानी जो आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी होगी। गंगा दशहरा पर कौन से 10 पाप गंगा जी माफ करती हैं। घर बैठे माँ गंगा का आशीर्वाद आप कैसे ले सकते हैं, और वो 5 गलतियाँ जो इस दिन भूल कर भी आपको नहीं करनी चाहिए। वीडियो पूरा देखिएगा। बीच में एक ऐसा रहस्य ज़रूर बताऊंगी मैं जो 99% लोग नहीं जानते होंगे। लेकिन इसे जानने से पहले अगर आपको ऐसी ही हिंदू धर्म से जुड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलना। गंगा दशहरा 2 शब्द हैं, दश और हर। संस्कृत में दश का मतलब है 10 और हर का मतलब है नाश करना, यानी 10 पापों का नाश करने वाला पर्व। इस बार 2026 में 3 पवित्र योग एक साथ बन रहे हैं। दशमी तिथि, हस्त नक्षत्र और व्यतिपात योग। ये दुर्लभ संयोग इस गंगा दशहरा को कई वर्षों में सबसे अधिक शुभ बना रहा है। तो इस साल जो भी भक्त सच्चे मन से माँ गंगा की पूजा करेगा उसे 10 गुना फल जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, अब वो कहानी जानते हैं जो इस पूरे पर्व की नींव है। हजारों साल पहले अयोध्या के राजा सगर हुए। उनके 60,000 पुत्र थे, शक्तिशाली, घमंडी और अजय। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, एक घोड़ा छोड़ा विजय के लिए। इंद्रदेव घबराए, अगर यज्ञ पूरा हुआ तो सगर स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। उन्होंने चुपके से वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्र ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। घोड़ा देखा और बिना सोचे समझे उन्होंने कपिल मुनि पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। कपिल मुनि की समाधि टूटी, उनकी आंखें खुली और उनकी दृष्टि में इतनी अग्नि थी कि उनके 60,000 पुत्र वहीं के वहीं जलकर राख हो गए। कपिल मुनि ने बाद में सगर के पोते आयुष्मान को बताया, इन आत्माओं को मुक्ति तभी मिलेगी जब माँ गंगा धरती पर आएंगी और अपने दिव्य जल से इन्हें पवित्र करेंगी। और कोई भी नहीं कर सका ये असंभव काम। फिर आए भागीरथ। भागीरथ सगर के वंशज, जिन्होंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो वो अपने पूर्वजों को मुक्ति जरूर दिलाकर रहेंगे। उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की, हजारों साल तक एक पैर पर खड़े रहे, हाथ ऊपर उठाए आंखें बंद करके। अंत में ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि माँ गंगा धरती पर आएंगी। लेकिन एक समस्या थी, गंगा का वेग इतना तीव्र था कि वो धरती को नष्ट कर सकती थी। ब्रह्मा जी ने कहा, भागीरथ पहले महादेव की तपस्या करो, केवल शिव ही गंगा के वेग को संभाल सकते हैं। भागीरथ ने फिर तपस्या की, इस बार शिव जी की। महादेव प्रसन्न हुए और जब माँ गंगा स्वर्ग से उतरी, महादेव ने अपनी जटाएं फैला दी। गंगा शिव की जटाओं में समा गई। तब भागीरथ की प्रार्थना पर महादेव ने गंगा को धीरे धीरे मुक्त किया और माँ गंगा धरती पर आई, भागीरथ के पीछे पीछे चलती हुई। जहाँ जहाँ गंगा गई धरती पवित्र होती गई। और जब गंगा कपिल मुनि के आश्रम पहुंची, 60,000 आत्माओं को तब मोक्ष मिला। इसीलिए माँ गंगा का एक नाम है भागीरथी, एक इंसान के प्रेम और तप की याद में। अब आते हैं दोस्तों उस रहस्य पे जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि गंगा दशहरा में दश यानी 10 और हर यानी नाश। इस पर्व में माँ गंगा 10 प्रकार के पापों का विनाश करती हैं। 3 विचारों से किए पाप, 4 वाणी से किए पाप और 3 कर्मों से किए पाप, ये सभी 10 प्रकार के पापों का नाश करती हैं माँ गंगा। अब जानते हैं इन सभी पापों के बारे में। मन के 3 पाप। पहला, दूसरों का बुरा सोचना। दूसरा, किसी की संपत्ति पर मन में लालच रखना। तीसरा, नास्तिकता, धर्म में अविश्वास रखना।
अब जानते हैं वाणी के वो 4 पाप। चौथा, झूठ बोलना। पांचवा, कठोर वचन कहना। छठा, चुगली करना। सातवां, बिना मतलब बकवास करना। अब जानते हैं कर्म के 3 पाप। आठवां, चोरी। नौवां, हिंसा। और 10वां, बुरा व्यवहार करना। गंगा दशहरा पर गंगा स्नान, पूजा और दान पुण्य का फल सामान्य दिनों से 10 गुना ज्यादा अधिक मिलता है। सोचिए, एक ही दिन में आप 10 जन्मों के पाप धो सकते हैं। ये माँ गंगा की करुणा है। अब बात करते हैं दोस्तों, गंगा दशहरा पे आप घर बैठे पूजा कैसे कर सकते हैं। स्टेप 1, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही गंगा स्नान का शुभ समय शुरू हो जाता है। दूसरा स्टेप, गंगा जल घर में छिड़कें। अगर गंगा तक नहीं जा सकते तो अपने घर में ही गंगा जल छिड़कें। गंगा स्तोत्र का पाठ करें और दान पुण्य करें। माँ गंगा का आशीर्वाद घर में बैठे बैठे ही मिल जाता है। तीसरा, ये मंत्र पढ़ें। ओम नमः शिवाय नारायणाय दशहराय गंगाए नमः। इस मंत्र को 108 बार जपें। चौथा स्टेप, दीप दान करें। माँ गंगा को फूल चढ़ाएं, दीप दान करें और गंगा आरती में भाव से भाग लें। पांचवा स्टेप, 10 वस्तुओं का दान करें। गंगा दशहरा पूजा में सभी 10 चीज़ें 10 के अंक में ही होनी चाहिए। 10 फूल, 10 दीपक, 10 प्रकार का प्रसाद। छठा स्टेप, पितृ तर्पण। इस दिन पितृ तर्पण करना विशेष फलदायी है, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए। तो दोस्तों, और अब वो 5 गलतियां जो गंगा दशहरा पर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जान लेते हैं। पहला, इस दिन गंगा जल को कभी ज़मीन पर नहीं फेंकना चाहिए, ये माँ गंगा का अपमान माना गया है। दूसरा, किसी से लड़ाई या कड़वे वचन मत बोलिए, वाणी के पाप इस दिन दुगने हो जाते हैं। तीसरा, मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल वर्जित है इस दिन। चौथा, गंगा दशहरा को दशहरा यानी विजयदशमी से मत मिलाइए, वो बिल्कुल अलग पर्व है। पांचवा, पूजा अधूरी मत छोड़िए, अगर संकल्प लिया है तो उसे पूरा करिए। तो दोस्तों, भागीरथ ने हजारों साल का तप किया सिर्फ इसीलिए कि उनके पूर्वजों को मुक्ति मिले। ये प्रेम था, असीम निस्वार्थ था। और माँ गंगा जो स्वर्ग में थी वो आई इस धरती पर सिर्फ इसलिए कि एक भक्त का विश्वास उन्हें यहाँ खींच लाया। माँ गंगा केवल एक नदी नहीं है, वो स्वर्ग की पवित्रता को धरती पर लेकर आई हैं। इस गंगा दशहरा पर चाहे गंगा के किनारे जाएं या घर पर रहें, सच्चे मन से माँ का स्मरण ज़रूर करें, वो ज़रूर सुनेंगी। जय माँ गंगा, जय माँ भागीरथी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसे अपने सभी परिवार वालों के साथ शेयर करिए, इसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय माँ गंगा।